नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश बैरागी। सत्य वार्ता के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रख्यात कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश के शिवहर नगर से संबंध रखते हैं, अभी उनकी वर्तमान में मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में कथा का आयोजन हो रहा है और उनकी कथा करने की शैली और कथावाचकों में एक नया स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और लाइव प्रसारण के माध्यम से कई लोग उनकी कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा में एक नया रूप प्रदान करने के लिए उनको साधुवाद। रतलाम में जो उनकी अभी आयोजित हो रही है कथा, उसमें 2-3 दिनों से वो एक वहाँ की जो साउंड की व्यवस्था है, माइक व्यवस्था है, उसमें समस्या हो रही थी और उस समस्या का वो कथा में वर्णन भी कर चुके हैं। कई लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं हज़ारों की संख्या में और सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से भी, लाइव प्रसारण के माध्यम से भी लोग कथा का लाभ ले रहे हैं, परंतु साउंड की समस्या के कारण लोग कथा सुन नहीं पा रहे हैं। तो कल की कथा में उन्होंने जो कि 1 बजे से प्रारंभ होती है और 4 बजे समापन होता है उस कथा का, तो उन्होंने 1 घंटे पहले ही कथा का समापन कर दिया। उसका कारण था साउंड व्यवस्था में गड़बड़ होना, यानी कि जो वहाँ की माइक की व्यवस्था थी, साउंड की व्यवस्था है, उसमें रुकावट होना और बार बार साउंड का प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कथा को 1 घंटे पहले ही विराम दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़े तो हम कल की कथा नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कई फॉलोअर्स हैं और पहले ऐसे कथावाचक हैं जिनकी कथा उनके पांडाल में तो सुनते ही हैं लोग, परंतु टेलीविज़न के माध्यम से भी हर घर में उनकी कथा का आयोजन होता है और लोग उनकी कथा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सोशल मीडिया में भी कई लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण, हज़ारों की संख्या में लोग उनके लाइव प्रसारण को देखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कथा का आयोजन होता है तो उसमें संकल्प लिया जाता है कि 7 दिन की कथा होगी और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो टेलीविज़न के माध्यम से और लाइव प्रसारण के माध्यम से जो कथा सुन रहे थे, उनको तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हो सकता है कि वहाँ पांडाल में बैठे लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी और प्रत्यक्ष रूप से जो वे इस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, साउंड की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हो सकता वहाँ के लिए तो उनका कहना बिल्कुल उचित होगा, परंतु जो टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहे थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि टेलीकास्ट में जो कैमरामैन होता है उनका एक अपना भी माइक का सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो लाइव प्रसारण में है उनकी जो लाइव प्रसारण होता है उसमें साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, परंतु वहाँ जो पांडाल में बैठे लोग, उनको हो सकती है साउंड की समस्या, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, बीच बीच में रुकावट हो सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वहाँ के अतिरिक्त भी कई लोग, लाखों करोड़ों लोग आपकी कथा को देखते हैं, सुनते हैं और आयोजकों से भी यही अनुरोध है कि वो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। परंतु यह कहना कि मैं कल की कथा, अगर साउंड व्यवस्था ऐसे ही रही तो मैं कल की कथा नहीं करूँगा, तो क्या कथा खंडित नहीं होगी? हाँ, आयोजक को कड़ा आदेश देने के लिए यह कहा गया है जब तो ठीक है, परंतु अगर वास्तव में ऐसा सोचा गया कि अगर साउंड व्यवस्था बाधित होती है तो मैं कथा नहीं करूँगा, तो क्या कथा खंडित नहीं होगी? कारण हाँ, उसको सुचारू रूप से ठीक करने के लिए कहा जा सकता है, परंतु कथा को रोकना शायद ठीक नहीं होगा। और कथा के क्षेत्र में, वक्ताओं के क्षेत्र में, कथावाचकों के क्षेत्र में जो आपका एक सबसे बड़ा योगदान है, आपकी एक नई शैली और जो कथा करने का एक स्वरूप है, वो बड़ा सराहनीय है।
कई लोग शायद इस बात से निराश भी हुए होंगे कि शायद कल की कथा ना हो। कथा रुकी तो नहीं है, परंतु उनके मन में संदेह है। कई लोग दूर दूर से आते हैं, जैसी भी व्यवस्था है उसमें वो उस कथा का आनंद लेते हैं। कोई अहंकार का जीव पैदा ना हो, हमारी यही कामना है। और सरल स्वभाव और जन कल्याण की भावना से ही आप आगे और ऐसे कार्य करते रहें। हमारी ओर से, सत्य सनातन धर्म की ओर से और सत्य वार्ता चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।